ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, रविवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है सूर्य नारायण देव को। तो आज के इस उपाय में आपको लौंग का जोड़ा लेना है और विशेष तरीके से इसको शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो मांगोगे वो आपको फल के रूप में प्राप्त होगा और सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी, समस्या दुख परेशानियाँ समाप्त होगी। तो चमत्कारी उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, कोई एक उपाय कर लेना। पहला उपाय परेशानियों के लिए ही। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, बाधा चल रही है, ठीक है, या आपका जो कार्य है उसमें मन नहीं लग रहा है, बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, ठीक, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। क्या सामग्री की ज़रूरत है? आपको लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 लौंग लेने हैं और जो लौंग लो वो संपूर्ण होने चाहिए, पूर्ण रूप से होने चाहिए और साथ ही साथ उनमें ये फूल जरूर हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन? तो आपको लाल चंदन लेना है, कितना? मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आप अपनी इच्छा अनुसार एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना और जलाने के लिए आपको घी ले लेना है। यहाँ पर आपका सवाल होगा, दीपक कौन सा? देखिए, गुरुजी ने वैसे तो कुछ नहीं कहा है, मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो और आटे के दीपक भी बना सकते हो, पर आटे के दीपक का उपाय करोगे तो सर्वोत्तम होगा सभी दियों में और कामना इच्छा भी जल्द पूर्ण होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, गोल बत्ती का आटे के दीपक बनाओ तो उसमें आपको जो बत्ती रखने का स्थान होता है, कंगूरा है, वो नहीं बनाना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से जल भर लेना है और फिर बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। वैसे तो इस उपाय को सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जो गोल बत्ती का दीपक है उसको उठाना है, शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है, वहाँ पर उस दीपक को रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है और फिर आपको शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, जितने भी देवता होते हैं, देवियाँ होती हैं, उनकी दिशा उत्तर दिशा है, तो इसलिए आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो करना क्या है, सर्वप्रथम जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है और उस जल के लोटे से आधा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना। कितना जल? आधा जल। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद उस जल के लोटे को उसके स्थान पर रख देना। उसके बाद क्या करिएगा, जो 2 लौंग के जोड़ा, मतलब 2 लौंग बताए थे, उनको उठाना ही, समस्या का स्मरण करते हुए दोनों लौंग को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना ही कि आपकी सारी समस्याएं, परेशानी, दुख दुविधा को समाप्त करें। इतना उपाय कर लिया, उसके बाद क्या करना ही, जो लौंग हमने आपको बताए थे जिसको आपने शिवलिंग पर समर्पित किए थे, उन दोनों लौंग को उठा लेना ही और उस जल के लोटे में डाल देना ही। कौन से लोटे में? जिसमें आपने आधा जल बचाया था। साथ ही साथ जो लाल चंदन है उसको भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना और फिर उस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना ही बेलपत्र पेड़ के नीचे, ठीक है, वहाँ पर जाना ही। वहाँ पर जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जल के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल वहाँ पर समर्पित कर देना ही। ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए और बैठकर आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, जो आप चाहते हो कि समाप्त हो जाए, उसके लिए एक बार वो प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में तेज की वृद्धि होगी, साथ ही साथ जो अंधकार चल रही है, समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, वो समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए क्या सामग्री की जरूरत है? आपको गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं, ठीक है, 1 मिल जाता है, 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से चावल का दाना लेना है। तो आपको मात्र 1 दाना, 1 अक्षत का दाना ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से मूंग लेना है। कितना मूंग? तो 1 मूंग का दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा।
तो आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और विशेषकर इस उपाय को करने के बाद तुमरुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी, आलस्य दूर होंगे और जीवन में चल रही समस्या परेशानी को दूर करने के लिए हरे मूंग का उपाय करना है। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा करके उस जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर वहाँ पर बैठकर तुमरुकेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी समस्या चल रही है, अंधकार चल रहे हैं, तेज की वृद्धि नहीं है, आलस्य जीवन में चल रहे हैं, तो वो समाप्त हो जाए, उसके लिए निवेदन कर लेना है। तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको अपने बच्चों के लिए, साथ ही साथ उस व्यक्ति के लिए करना है जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, डिप्रेशन में रहता है या अवसाद में रहता है, या उस व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं परेशानियां चली जा रही है। तो ये वाला उपाय बहुत ही सिंपल होने वाला है। करना क्या है, एक बेलपत्र का पत्ता आपको ले लेना है, ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको चावल ले लेने हैं 1, 3, 5 जितने बन पाए, आपको विषम संख्या में चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको 1 चम्मच, जो छोटी वाली चम्मच आती है ना, उतना शहद ले लेना है। और हर बार की तरह आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो कोशिश करना आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने किचन से, घर से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष, तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। विशेषकर इस उपाय करने के बाद सुरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, जो जल का लोटा है उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, हमने जो आपको शहद बताया है उसको आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उसके ऊपर शहद लगा देना, शहद का लेपन कर देना और जो चावल का दाना है उसको आपको बेलपत्र के पत्ते के ऊपर रख देना है, तो वो चिपक जाएगा। उसके बाद उस पत्ते को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। डंडी होगी जलाशय की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र समर्पित कर दिया, फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपके जीवन में जो भी चिंता, आपके जीवन में या आपके बच्चों के या किसी भी घर के मेंबर के जीवन में चिंता है, परेशानी, समस्या चल रही है, ठीक है, तो वो समाप्त हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ, सुरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना ही। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही, तीनों उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, एक कोई उपाय जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।